गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास किया था, 9th क्लास का संख्या पद्धति का फर्स्ट क्लास किया था, बेसिक कंसेप्ट। और आज हमारी दूसरी क्लास है बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट में मैंने वहाँ तक छोड़ा था जहाँ पे हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में कुछ डिटेल अभी जानकारी नहीं ली थी, केवल परिमेय संख्या के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और एक एक टॉपिक जो भी बेसिक जानना जरूरी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। तुरंत शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या की बात आती है तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, किस रूप में हो, p बटा q के रूप में हो। अच्छा, और ये भी शर्त पढ़ा था कि q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी नीचे जो हर में है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर 0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने ये रेस्ट्रिक्शन किया था कि रूट वाली कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे कि √3 है, ये रूट से बाहर निकल के कोई एक परफेक्ट नंबर नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे रूट वाले कोई भी संख्याएं नहीं होंगी। तो अच्छा, अब कोई कहेगा बच्चा कि बताइए √4 जो है परिमेय संख्या होंगी कि नहीं। तो √4 परिमेय संख्या होंगी क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि √4 का मान 2 होता है और 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है, फ्रैक्शन के रूप में है। ओके, एनी डाउट किसको यहाँ तक समझने में परिमेय संख्या के बारे में। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? अच्छा, ये पाई वाली संख्या जो होती है परिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पाई का मान 22/7 है, जिसको भाग देने पे एग्जैक्ट वैल्यू उसका मतलब दशमलव के कुछ देर बाद तक एग्जैक्ट फॉर्म में वो नहीं बढ़ती है, यानी सेम फॉर्मेट में वो आगे नहीं बढ़ती है। कभी कुछ दशमलव के बाद आते रहता है जब आप भाग देंगे, तो उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा यहाँ पे वीडियो में। तो देखिए, और अपरिमेय संख्या क्या होती है। मान लीजिए कोई कहेगा 3.2 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो है, जाहिर सी बात है। परिमेय संख्या बटा के रूप में हो या दशमलव के रूप में हो, बस उसके साथ पाई नहीं लगे रहना चाहिए, पाई हट जाना चाहिए, और रूट जो है रूट भी हट जाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो परिमेय संख्या के अंदर आ जाएंगी। तो आज उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में क्या कर रहा है? अपरिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या या वैसी संख्याओं का समूह जो अपने पास से क्या नहीं हटने दे, यानी रूट नहीं हटने दे या फिर पाई नहीं हटने दे। जैसे मान लीजिए हम कहें √3, हम कहें √2, हम कहें √5, ये सब रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो या फिर हम कहें जैसे 2√2 जैसे। और आप ये भी जान लीजिए कोई भी रूट वाली संख्या है किसी परिमेय संख्या से, ये तो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन दो परिमेय संख्या हुई। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या आकर के गुना हो जाए या मान लीजिए भाग हो जाए, या मान लीजिए आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए अगर गुना हो जाए या भाग हो जाए या प्लस हो जाए, ये परिमेय संख्या के साथ आकर के भाग हो रही है, गुना हो रही है और प्लस में या माइनस हो जाए, तो कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ प्लस हो, माइनस हो, गुना हो और भाग हो, तो उसको भी अपरिमेय बना देती है। और ये अब सारी संख्या ये क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी, क्योंकि ये सारी संख्याओं का अब ये एक पद हो गया जो यहाँ पे रूट को नहीं हटा पाया है। कोई दिक्कत? जिसे पाई की बात करते हैं, तो एक पाई भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगी, 2 पाई भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। वैसा ही 2 अभी परिमेय संख्या, इसके साथ पाई ऐड होगा तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 2 अभी परिमेय संख्या, पाई से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो अपरिमेय संख्या ये भी बन गया। यानी कोई भी अपरिमेय संख्या है किसी भी परिमेय संख्या के साथ आकर के जुट जाए, गुना हो जाए, भाग हो जाए या फिर घटाव हो जाए, यानी उसमें से कम हो जाए, घट जाए, तो क्या हो जाती है? उसको भी अपरिमेय संख्या कर देती है। ओके, यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय समझने में किसी को डाउट है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। और आप यहाँ पे परिमेय संख्या एक तो शांत आती है और एक अशांत आती है। शांत और अशांत का मतलब क्या होता है हम लोग अभी समझेंगे। शांत का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए ये बोले हम
4 बटा मान लीजिए आपका, या फिर 9/2 है। क्या है? 9/2 है। तो ये अपरिमेय है या परिमेय है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में है, ना इसके साथ पाई है और ना इसके साथ रूट वगैरह है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में है। लेकिन जैसे ही देखते हैं क्या इसमें भाग दिला पाएगा, तो 2 से 9 में जैसे ही भाग देते हैं तो 2 चौके 8, 1 बचा 10, 2 बचे 10, यानी ये टोटल यानी शेषफल आपका क्या आ रहा है? 0 आ जा रहा है। तो जहां शेषफल आपका 0 हो जाए वैसी फ्रैक्शन वाली संख्या है शांत कहलाती है। क्या कहलाती है? शांत कहलाती है। और अशांत संख्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमको 1/3 से भाग देना है, तो ये भी तो 1/3 से भाग देना है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी एक परिमेय संख्या p/q के रूप में q ≠ 0 है, लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में है। अब ये देखना है कि ये शांत परिमेय संख्या या अशांत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ पे 2 तरह की होती है, एक तो क्या होती है, एक शांत परिमेय संख्या होती है और एक अशांत परिमेय संख्या होती है। और आपके सिलेबस में शांत और अशांत पढ़ना है। तो परिमेय संख्या एक शांत होती है और एक अशांत होती है। तो शांत के बारे में जैसे ही हम बोल रहे हैं, तो ये भाग दे रहे हैं, तो ये दशमलव के बाद कुछ तक जा रही है, उसके बाद शेषफल 0 आ जा रहा है, तो ये शांत संख्या के में आ जाएगा। ओके। और अशांत संख्या जो होता है, इसका ट्रिक भी मैं अभी बताऊंगा। और अशांत कैसे देखेंगे, ये जो परिमेय संख्या यानी भिन्न जो है अशांत भिन्न है या नहीं है, तो अशांत भिन्न देखने के लिए इसमें 3 से अगर भाग देते हैं 1 में, तो 0 पॉइंट देकर के 0 आएगा, 3 3 9 आएगा, फिर 1 बचा, फिर 0 से 0, फिर 3 3 9, देख रहे हैं कि फिर 1 बचा, फिर 0 से, देख रहे हैं सेम टू सेम 3 आते जा रहा है, यानी इसकी रिपीटेशन होते जा रही है। तो जहां रिपीटेशन होते जा रही है तो क्या समझेंगे, जहां रिपीटेशन होते जा रही है तो जाहिर सी बात है ये तो कटने वाली है नहीं, कभी शेषफल 0 आने वाला है नहीं, इसीलिए ये क्या होती है, अशांत होती है, अशांत भिन्न होती है, यानी अशांत परिमेय होता है। तो अब मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, जैसे कि आपका दे दिया है अब आप भाग देंगे, आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप क्या करेंगे, या फिर इसको पूछ ले, बताइए 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 6 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 11 इंटू 11 का पावर 13 बाई आपको पूछे 2 का पावर 15 इंटू 5 का पावर 30। ये शांत है या अशांत है? तो बस इतना आप 2 को 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा उतना मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे भाग करके देखेंगे, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपसे यही सब क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप टाइम टेकिंग हो क्वेश्चन, जिसमें आप क्या करें, टाइम ले क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो क्या करना है, हमको इस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ट्रिक समझिए। सिर्फ शांत और अशांत को समझने का तरीका होता है हर पर ध्यान देते हैं। कहाँ ध्यान देते हैं? हर पे, नीचे हर पे ध्यान देते हैं। अगर हर में 2 आ जाए, 2 के साथ कोई संख्या ना हो, या फिर केवल 5 आ जाए, 5 के साथ कोई संख्या ना हो, या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में आए, ठीक है, तो वो हमेशा शांत होता है। इन दोनों के अलावा कोई भी हर में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब ये वाला संख्या पूछेगा, परिमेय संख्या जो है, तो ये शांत है कि अशांत है, तो आप क्या समझेंगे, बेस में नीचे 2 है या 5 है, उसका पावर कितना, वो सब 2 है, 2 15 बार है, 5 13 बार है, तो 2 या 5 के अलावा और कोई संख्या इधर है बेस में नहीं है, तो हम समझ जाएंगे ये शांत है। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया है 4 का पावर 13, 16 का पावर 17, 19 का पावर 13 और 2 का पावर 10 गुना 3 दे दिया है। तो हमने क्या बताया कि हर में ये देखेंगे शांत, ये पूरा टोटल भी जो है शांत है कि अशांत है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे नीचे हर में 2 के अलावा और कुछ भी है बेस में, तो 2 के अलावा 3 भी आ गया, तो यही पे मेरा काम खत्म, ये अशांत है। तो आपको क्या समझना है, नोट में लिखना है, वैसा भिन्न का, किसी भी भिन्न का वैसा और जिसके बेस सिर्फ 2 या 5 हो, जिसके बेस में क्या हो, सिर्फ 2 या 5 हो,
वैसा भिन्न किसी भी परिमेय संख्या का भिन्न वैसा हर जिसके बेस में सिर्फ 2 या 5 हो। जैसे मान लीजिए ये 7 का पावर 11 इंटू 11 का पावर 30/2, तो देखिए तो इसके हर में केवल 2 ही है बेस में, बस ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और मान लीजिए 10 का पावर 20 आगे केवल 5, तो 2 या 5 के अलावा कोई संख्या यहाँ पे नजर ना आ रही है बेस में, हर में, तो आप क्या कहेंगे? ये पूरी जो भिन्न है परिमेय संख्या जो है शांत भिन्न है। क्या है? आई होप कि आज से आपको दिक्कत नहीं होगी। केवल 2 का पावर होना चाहिए या फिर 5 का पावर होना चाहिए या फिर दोनों एक साथ होना चाहिए गुणा में, ठीक है? तो भी हम समझेंगे ये शांत है। इन दोनों के अलावा बेस में कुछ भी दिखाई दिए तो ये अशांत है। आई होप कि आप जब भी हम पूछेंगे इस सबका जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो आप बना लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या है। आगे देखते हैं और अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे कि मैंने अभी अपरिमेय संख्या पढ़ा ही दिया, इधर 2 बार लिखा गया था, तो आप बता देंगे कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है? कल के हम लोग क्लास में समझेंगे कि कैसे कोई संख्या दे देता है बटा वगैरह के रूप में और उसको हल करके देखना पड़ता है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। केवल हम लोग इतना भी बेसिक सीखे हैं आज कि अपरिमेय संख्या का पहचानने का तरीका क्या होता है, जिसके साथ रूट नहीं हट पाए या फिर पाई नहीं हट पाए वो अपरिमेय संख्या है। ओके, आइए देखते हैं। अब कह रहा है ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन, किसी भी 2 संख्याओं के बीच में कुछ संख्याओं को निकालना। किसी भी 2 संख्याओं के बीच में 2 संख्या कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाएगा या फिर बिना फ्रैक्शन में, और उनके बीच में संख्या का निकालना। किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में, मान लीजिए जैसे 4 और 5 के बीच में कुछ संख्या बोला निकालेंगे, अब क्या कीजिएगा? ये तो सिंपल है, 4.1 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा, सो जब भी 4.9 तक आएगा तो उसके बाद 5 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 10, 8, 9, 9 ही निकल पाएगा, फिर कहेगा 20 निकाले, तो क्या कीजिएगा? 4.01 बढ़ा दीजिएगा, फिर यहाँ तक आएगा 4.09 तक, फिर 4.1 आ जाएगा, तो ऑलरेडी ले लिए। फिर और भी चाहिए आपको, क्या कीजिएगा? 4.10 और बढ़ा दीजिएगा इसमें आगे की तरफ। तो आप ऐसे बहुत सारे नंबर याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि 0.3 और 0.5 के बीच में कुछ संख्याएं निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? वैसा ही कीजिएगा, 0.31 कर दीजिएगा। 0.5 करना है, ये 50 है, ये 30 मान के चलिए, 0.31 फिर 0.32, फिर जैसे ही खत्म होगा 0.49 तक आएगा, 0.49 तक, तो आप क्या कीजिएगा? फिर कर दीजिएगा 0.301, ऐसा ही कर दीजिएगा, तो आपका कम होते चला जाएगा। बहुत सारे नंबर जीरो लगाते जाना है बस। और जो मेन हम लोग को सीखना है, ये तो बहुत इजी था, जो मेन हम लोग को सीखना है ये वाला, किसी भी भिन्न वाले संख्या के बीच में कुछ संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। कोई भी भिन्न दे दिया जाएगा, ये तो बिना भिन्न वाली संख्या थी, कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, उसके बीच में आपसे क्या कहेगा कि आप उसके बीच में कुछ संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए मान लीजिए कोई दे दिया कि जैसे 4/5 दे दिया एवं 6/5 के बीच में एक संख्या ज्ञात करें, एक परिमेय संख्या। तो आप देख रहे हैं ना, इसका दोनों का हर समान है। हमको हर हाल में, किसी भी हाल में क्या करना है? हर को समान करना है। जैसे कि यहाँ पे 5 समान है, पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 4 और 6 के बीच में 5 ही ना पाया जाता है, तो 5/5 हो जाएगा, यानी कट के 1 हो जाएगा इसके बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी चीज का, मान लीजिए कह देगा कि 3/4 एवं 5/5 या फिर 5/7 के बीच में कुछ परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या, हमारा तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा तरीका रहेगा कि इसको हर को समान करना है। क्या करना है? हर को समान करना है। आप लोग इसे वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लेंगे। तब तक के लिए मैं थोड़ा देर के लिए इसको इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको हर को समान करना है किसी भी हाल में, तब तो हर से मतलब नहीं रहेगा, जो ऊपर रहेगा और ये रहेगा उसके बीच में नंबर हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हर को समान करने के लिए 4 और 7 का आप क्या कीजिएगा? एलसीएम निकालिएगा। तो 4 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 28 होता है।
तो अब देखना है 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ये 28 हो जाए। तो देखिए 3/4 है तो 3/4 लिख देंगे। 4 में से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ये 28 हो जाए, यानी एलसीएम लिख दीजिए तो 7 से। तो इस जब इसमें 7 से किए तो इसमें भी 7 से करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 7 कर जाएगा तो फिर मेरा 3/4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसका मान कितना है 21/28 आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे 5/7 है तो 5/7 लिख देंगे। अब नीचे 28 लाना है क्योंकि नीचे वाला का ही एलसीएम निकाले थे तो 28 आया था। तो इसका तो 28 बना लिया और इसका 28 बनाना है तो 7 में 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरा 28 है। इधर भी ऊपर भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 चौका 20 और 7 चौका 28 हो जाएगा। अब बताइए नीचे दोनों 28 आ गया, ठीक है, और ये 20 है और ये 21 आया। तो इसमें जो है आपका फिर से क्या हो जा रहा है, इसमें कोई भी संख्या 20 और 21 के बीच में 20.1 आएगा, फिर ये दशमलव वाला भी आ जाएगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको और थोड़ा बड़ा करने के लिए आप ऊपर नीचे अपने से 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, फिर इधर भी 10 से, फिर इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप बताइए क्या रहेगा, ये 210 हो जाएगा और ये 280 हो जाएगा, ठीक है। अपने से 20 ऊपर भी 20 इधर भी 20 कीजिएगा तो खूब ज्यादा संख्या निकल जाएगा। और ज्यादा निकालना है तो ऊपर 30 नीचे भी 30, मतलब जितना ही ज्यादा से मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही आपकी संख्याएं ज्यादा निकलती जाएंगी। और इधर भी आप क्या कीजिएगा, ये 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और ये 280 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी हर समान हो गया। तो देखिए तो 200 और 210 के बीच में आराम से 201/280, फिर 202/280, ऐसा ही 209/280 तक आराम से निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं उससे भी और ज्यादा पूछेगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई ना करके 20 से किए रहते हैं तो और ये तो हर समान हो ही जाता, लेकिन और ज्यादा नंबर आ जाता तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। जिसका हर समान नहीं हो तो हर को समान करेंगे, फिर अपने से 10 या 20 से किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए अब यही क्वेश्चन है, जैसे कि 3/10 दे दिया है और 4/10 के बीच में आपको पूछ रहा है 20 संख्याएं निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए आप दोनों का हर सेम हो, ये क्या हम हर सेम करना सिखाए थे, दोनों का हर सेम है तो सेम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको और बड़ा बनाने के लिए इसमें दोनों से 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये इसमें 10 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये 100 होगा, 100 होगा, सेम है। तो 30/100 और 40/100 के बीच में 9 ही संख्या आ रहा है, 9 संख्या ही आ रही है। तो हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका 20 के 60 हो जाएगा और 20 चौका 80 हो जाएगा। 60 और 80 के बीच में आराम से संख्या निकल जाएगा। अगर उतना भी नहीं होता तो आप 30 से ऊपर नीचे, इसमें भी 30 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। आराम से 30 नंबर निकाल सकते हैं और वैसे ही आप बढ़ाते जाइएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी भी दो संख्या के बीच में, परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारे नंबर को निकालना आप आराम से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। आगे मेरा है जैसे √5 और √10 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए कोई भी परिमेय संख्या वही ना होती है जो क्या होती है, बिल्कुल रूट के अंदर नहीं हो। तो √5 से लेकर के √10 तक में हमको कितना परिमेय संख्या चाहिए, एक परिमेय संख्या चाहिए। तो √5 के बाद √6 आता है, √6 के बाद √7 आता है, √7 के बाद √8 आता है, √8 के बाद √9 आता है। तो बताइए इसमें कोई परिमेय संख्या दिख रहा है √5 और √10 के बीच में? ये तो परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये रूट को नहीं हटा पाएगा, ये भी नहीं है रूट को हटा पाएगा, ये भी रूट को नहीं हटा पाएगा। ये 2√2 इसका मान हो जाएगा तो रूट नहीं हट पा रहा है। लेकिन ये वाला √9 का मान 3 हो जाएगा। तो ये √9 जो है 3 के करीब आ रहा है, 3 आ जा रहा है। तो 3 का मतलब 3/1 होता है, यानी ये परिमेय संख्या, इसके साथ रूट नहीं है तो यानी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब है मेरा 0.7 और 0.9 के बीच कुछ अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या जब भी पॉइंट में आपका अपरिमेय संख्या आएगा, देखिए परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या तो मैंने बताया, एक तो पाई के रूप में बताया है, उसके बाद पाई नहीं हट पाए, एक रूट नहीं हट पाए, और एक क्या है जब भी दशमलव के रूप में होगा तो कैसे जानेंगे वो अपरिमेय संख्या है। जब भी देखिए समझ लीजिए बढ़िया से, उसको कैसे जानेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दशमलव में परिमेय और अपरिमेय देखना है। तो कोई भी संख्या दशमलव वाली हो, सब संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन कोई ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या भी कहलाती है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 0.9222
बार बार 2 आ रहा है, किसी संख्या के बाद बार बार 2 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.92 पर बार। बार यानी रेकरिंग दे देते यानी 2 बार बनाना है। तो इसका मतलब ये किसी रूल्स को फॉलो कर रहा है, बार बार आ रहा है, ये भी एक रूल फॉलो कर रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कि चलिए 0.9635 फिर शुरू हो गया 9635 फिर शुरू हो गया 9635 देख रहे हैं कि 4 तक आने के बाद फिर 9 से शुरू करके 4 तक आ रहा है, फिर सेम नंबर 4 तक आ रहा है। ये भी किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहा है, इस पर एक रिंग दे देते हैं, इसको इस सबको नहीं लिखते हैं, यानी ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी दशमलव के बाद जो भी नंबर किसी न किसी रूल पे फॉलो कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? वो परिमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे 0.10 0.01 फिर 001 फिर 001 फिर 001 ये 3 जीरो, यहाँ पे अभी 1 0 1 था, फिर 0 0 1 था, फिर 0 0 1 है, फिर 4 0 1 है। कोई भी जब भी 1 आ रहा है, 0 से शुरू हुआ 1 आया, फिर यहाँ पे एक ही 0 के बाद 1 आना चाहिए, फिर एक ही 0 के बाद 1 आना चाहिए, लेकिन 0 बढ़ते जा रहा है, यानी ये कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है। ये यानी मेरा अजीब टाइप कहने से मतलब है कि जब भी 0 के बाद दशमलव के बाद 0 1 आया तो फिर यहाँ पे 0 1 रिपीट करना चाहिए, फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 तब जाकर ये परिमेय संख्या होगा। तो यानी ये अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएगी। किस संख्या की? इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट या फिर हमने देते हैं 9.33486287982347135401। ये कहीं भी कोई भी रूल को फॉलो कर रहा है? कहीं ऐसा संख्या है जहाँ पे जाने के बाद फिर वहीं से रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या कैटेगरी में आएगा, ये इरेशनल नंबर कैटेगरी में आएगा। तो जब भी आप देखिएगा दशमलव के बाद कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहा है, सेम रूल फॉलो कर रहा है अगर, तो हम क्या समझेंगे? वो परिमेय संख्या दशमलव वाली। और जो रूल फॉलो नहीं कर रहा है वो अपरिमेय संख्या है। तो क्या है? 0.7 और 0.9 के बीच में आप कुछ अपरिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, जैसे 0.7329881 फिर 43572901545 यानी कोई भी इस पर रूल फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन कहेगा 0.7 और 0.9 के बीच में परिमेय संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा? 0.7329 लिखिए, फिर इसको रिपीट कर दिए 7329 फिर 7329। ये जो है किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बेसिक कंसेप्ट मेरा ये क्लास 2 था। आप क्या करेंगे, जब आपको ये क्लास बढ़िया समझ में आया होगा, आप इसका नोट्स अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद कल हमारा इस टॉपिक का लास्ट बेसिक होगा। उसके बाद लास्ट बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो हम परिमेय संख्या को तो संख्या रेखा पर दिखाना समझते हैं। परिमेय मतलब जो भी नंबर हो, जैसे 1 हो ये भी परिमेय है, 0 परिमेय है, 0 यहाँ पे परिमेय है, 2 परिमेय संख्या को आसानी संख्या रेखा पर निकालना सीखते हैं। लेकिन जैसे √2 हो अपरिमेय, √3 हो, √5 हो, √7 हो, इसको हम संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे? तो ये वाला क्लास में हम लोग थोड़ा कल मेहनत करेंगे और इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। यानी केवल हम कल सीखेंगे अपरिमेय संख्या को किसी संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करें। तो कल का क्लास आप नहीं भूलिएगा, बढ़िया से आप कल का क्लास देखिएगा। और आज का भी क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू। दावा